नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपना बेल्ट्रॉन अपना बिहार कंप्यूटर क्लासेस में। जैसा कि आपको इस बात के बारे में जानकारी है कि पिछले कुछ दिनों से हम इस चैनल पर बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर और बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर के कंप्यूटर के जो CBT एग्ज़ाम होते हैं उसके सिलेबस को पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर के बारे में जान भी रहे हैं। पिछला जो हमारा टॉपिक था, यानी जो हम पिछला क्लास लेके आए थे, उसमें हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्राइमरी मेमोरी को काफ़ी विस्तार से पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी का भाग, जो सेकेंडरी मेमोरी बच गया था वही है दोस्तों। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं यह बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस में जो भी मैंने क्लास प्रदान की हैं वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। चलिए साथियों, तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसके बारे में कहता है, दीज आर अनदर मेमोरी डिवाइस नॉन वोलाटाइल इन नेचर यूज टू कीप और स्टोर द डाटा परमानेंटली टू दैट यू कैन एक्सेस एनी टाइम व्हेन अटैच टू कंप्यूटर। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि इसमें एक शब्द आता है नॉन वोलाटाइल। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि सेकेंडरी स्टोरेज वैसा स्टोरेज है दोस्तों जो कि हम मतलब फ्यूचर के लिए सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल से तात्पर्य ये है दोस्तों कि कंप्यूटर नॉन वोलाटाइल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी है दोस्तों जो कि जिसमें डाटा को सुरक्षित रखने के लिए पावर का लगातार रहना आवश्यक नहीं होता, या हम दूसरे शब्दों में कहें जिस मेमोरी का डाटा पावर ऑफ होने पर भी सुरक्षित रहता है, वह नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है दोस्तों। लेकिन अगर हम वोलेटाइल मेमोरी से की तुलना करें तो इसका स्पीड थोड़ा कम होता है, लेकिन हम इसमें डाटा को सुरक्षित रखकर किसी दूसरे स्थान ले जा सकते हैं और ये काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहता है। तो यही कह रहा है दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में कि सेकेंडरी स्टोरेज वैसा मतलब डिवाइस है दोस्तों जिसमें हम डाटा को काफ़ी दिनों तक सुरक्षित भी रख सकते हैं और इसमें डाटा को सुरक्षित रखने के लिए पावर की भी आवश्यकता नहीं होती है। एक जगह से हम डाटा को दूसरे जगह ले जाने में सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे कहता है, यू कैन नॉट स्टोर द डाटा इन प्राइमरी मेमोरी परमानेंटली एंड द प्राइमरी मेमोरी कॉस्ट हायर देन प्राइमरी मेमोरी वेयर एज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आर चीपर कंपैरेटिवली। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, कहता है दोस्तों यू कैन नॉट स्टोर द डाटा इन प्राइमरी मेमोरी परमानेंटली। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि किसी भी डाटा को हम प्राइमरी स्टोरेज में काफ़ी देर तक स्टोर करके नहीं रह सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी कहता है कि प्राइमरी मेमोरी cost higher than secondary memory whereas the secondary memory device are cheaper comparatively। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हमारा मतलब जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसमें तो हम डाटा को काफ़ी देर तक सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके अगर हम बनस्पत सेकेंडरी मेमोरी को देखते हैं तो इसमें हम डाटा को काफ़ी दिनों तक संरक्षित रख सकते हैं। उसके साथ साथ इसका जो मतलब प्राइस भी होता है वो प्राइमरी मेमोरी से थोड़ा सा मतलब कम होता है। तो अगर हम दोनों के दाम से तुलना करें तो ये इससे काफ़ी सस्ता होता है। यही कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, देयर आर मेनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल टू स्टोर दिस डेटा परमानेंटली, लाइक जैसे कि आपका फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लैश डिवाइस एक्सेट्रा। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि मार्केट में बहुत सारा मतलब जो सेकेंडरी स्टोरेज का डिवाइस उपलब्ध है, जिसमें सबसे पहले इस्तेमाल में आता था फ्लॉपी डिस्क। आजकल ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा भी आज के दौर में फ्लैश ड्राइव, जिसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहला है फ्लॉपी डिस्क, जिसका इस्तेमाल पूर्व में होता था, वो क्या है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में कहता है दोस्तों, इट इज़ रिमूवेबल डिवाइस और डाटा ट्रैवलर एंड रीराइटेबल। कहने का तात्पर्य यह है कि ये रिमूवेबल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब एक डिवाइस में लगाने के बाद हम इसको निकाल भी सकते हैं और किसी दूसरे डिवाइस में भी लगा सकते हैं। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह इसके द्वारा ले जा सकते हैं और ये रीराइटेबल होता है। जिस तरह से हम CD में देखते हैं कि एक बार राइट करने के बाद वो दोबारा उसमें राइट नहीं होता है, लेकिन हम फ्लॉपी डिस्क में एक बार किसी भी डाटा को डिलीट करने के बाद इसमें हम दोबारा डाटा को एडिट या ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क के बारे में बोलता है, फ्लॉपी डिस्क इज फ्लैट सर्कुलर पीस ऑफ माइलर प्लास्टिक दैट रोटेट विद इन अ जैकेट। कहता है कि फ्लॉपी डिस्क का आकार, जैसे कि आपका सामने फिगर है, आप देख ही रहे हैं, ये गोल होता है, बीच में एक सर्कुलर मतलब जैक लगा हुआ होता है जो रन करता है और डाटा को मतलब शो करता है कंप्यूटर में। कहता है द सर्कुलर प्लास्टिक फिल्म इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक एंड सेक्टर।
कहता है कि जो सर्कुलर हमारा प्लास्टिक फिल्म होता है वो मतलब जो हमारा मतलब इसका डिवीजन होता है वो ट्रैक और सेक्टर में करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्किट। द साइज ऑफ फ्लॉपी इज 3.5 इंच एंड द स्टोरेज ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज 1.44 MB। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे दो प्रश्न उठता है। पहला आपका उठता है, प्रश्न में एग्जाम में आते हैं कि फ्लॉपी डिस्क का मतलब साइज क्या होता है। तो ये 3.5 इंच यानी हम कह सकते हैं कि 3.5 इंच का होता है लंबाई चौड़ाई में दोस्तों। और अगर इसके हम मतलब इसकी स्टोरेज क्षमता की बात करते हैं तो ये 1.44 MB डाटा को संरक्षित कर सकता है। पहले ज़माने में इसका इस्तेमाल बायोडाटा बनाने में या छोटे मोटे किसी भी काम के फर्म के डाटा को संरक्षित करने में किया जाता था। लेकिन जब से ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद फ्लैश ड्राइव का इस्तेमाल होने लगा, तब से फ्लॉपी का डिस्क का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हार्ड डिस्क क्या है। कंप्यूटर जगत में अगर हम स्टोरेज का बात करते हैं दोस्तों तो उसमें हार्ड डिस्क का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पूरे कंप्यूटर का जो डाटा हमारा संरक्षित होता है, चाहे वो ऑपरेटिंग डिवाइस हो या रोम हो, रैम हो, वो सारे मतलब हार्ड डिस्क के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं और बड़े बड़े डाटा को हम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। देखते हैं कि हार्ड डिस्क के बारे में क्या कहता है। हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक डिस्क मेड ऑफ मेटल एंड कवर्ड विथ अ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सरफेस। हार्ड डिस्क के बारे में यहाँ कह रहा है दोस्तों कि इसका जो मतलब बनावट होता है वो दोस्तों इसमें मेटल और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक का इस्तेमाल होता है। चारों तरफ से मेटल से घिरा होता है और फिर इसका जो सरफेस होता है दोस्तों वो मैग्नेटिक का बना होता है। ये इसकी बनावट की बात करता है। आगे कहता है ड्राइव इज़ द मेन लोकेशन वेयर ऑल द डाटा इज स्टोरेज। ये जो ड्राइव होता है दोस्तों, कंप्यूटर का जो सारा डेटा होता है वो इसी में स्टोरेज किया जाता है दोस्तों। क्योंकि बड़े बड़े डाटा को हम कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं किसी भी काम करने के लिए। कोई डाटा एक जगह से दूसरा जगह ले जाना होता है तो उसके लिए हम मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या फ्लैश ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बड़े बड़े डाटा को और लगातार हम अपने कंप्यूटर में काम करने के लिए हार्ड डिस्क का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कंप्यूटर मेमोरी के क्षेत्र में अगर बात करें तो हार्ड डिस्क का बहुत बड़ा योगदान है। आगे हार्ड डिस्क के बारे में कहता है दोस्तों, मोस्ट हार्ड डिस्क drives consist of spinning platters of aluminum, glass or ceramic that is coated with a magnetic media। आगे हार्ड डिस्क के बारे में बता रहा है दोस्तों कि मतलब हार्ड डिस्क में किस किस प्रकार के होते हैं और किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे स्पाइनिंग प्लेटर्स के बारे में बोल रहा है, एल्युमिनियम के बारे में बोल रहा है, ग्लास और केरामिक के बारे में बोल रहा है जिससे ये कोटेड होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अ सिंगल हार्ड डिस्क यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लेटर्स। इसमें बहुत सारे मतलब एक सिंगल हार्ड डिस्क में बहुत सारे प्लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे तो जानेंगे कि प्लेटर्स है क्या दोस्तों। हार्ड डिस्क आर यूज टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं दोस्तों कि हार्ड डिस्क एक ऐसा ड्राइव है जिसमें हम बहुत सारा डाटा काफ़ी दिनों के लिए संरक्षित रख सकते हैं। नाउ अडेज देयर आर ह्यूज कैपेसिटी हार्ड डिस्क अवेलेबल इन द मार्केट टू स्टोर द डाटा लाइक। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि पिछले दिनों में जो हार्ड डिस्क आता था बहुत कम स्पेस का आता था, जैसे 512 GB या मान लेते हैं कि 500 GB या 128 GB, ये काफ़ी छोटा छोटा मात्रक होता था दोस्तों। लेकिन आज के दौर में 1 TB का हार्ड डिस्क भी आ रहा है और कहें तो इसके इवन ग्रेटर। और हम अगर मार्केट में हम मांग करते हैं तो हमको 2 से 3 TB या 4 TB का भी हमको हार्ड डिस्क मिल सकता है। नॉर्मली 1 TB का हार्ड डिस्क जो होता है दोस्तों कंप्यूटर में भी और लैपटॉप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे हार्ड डिस्क का आकार क्या होता है और किस तरह दिखता है दोस्तों पिक्चर के द्वारा। देखिए दोस्तों, जो हमारा हार्ड डिस्क है इसी प्रकार का होता है और अंदर का जो बनावट होता है हार्ड डिस्क का इसी प्रकार का होता है। एक सीडी की तरह चक्री इसमें लगी हुई होती है, 2-3 रोलर होते हैं जिसको रन कराते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और जो हार्ड डिस्क का कंपोनेंट है उसके बारे में जानते हैं। प्लेटर के बारे में कहता है दोस्तों, द एक्चुअल फिक्स डिस्क विद इन द हार्ड ड्राइव कैन बी सेवरल प्लेटर्स विद इन द ड्राइव। अगर हम इसको जानते हैं दोस्तों तो कहता है कि मतलब जो हार्ड डिस्क में वास्तविक डिस्क होता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है और इसमें बहुत सारे प्लेटर लगे होते हैं जो मतलब हार्ड डिस्क के क्रियान्वयन को क्या बोलते हैं उसको संपादित करता है दोस्तों। इसका जो दूसरा पार्ट है दोस्तों वो है हेड। इस साइड ऑफ प्लेटर, ये जो हेड होता है दोस्तों प्लेटर के हर एक साइड में लगा हुआ होता है। फिर ट्रैक के बारे में कहता है लार्ज सेक्शन दैट कम्प्लीटली सर्किल द प्लेटर। और जो हम चीज में देखें दोस्तों जो चार मतलब गोल सर्किल का जो चक्री होता है दोस्तों उसको चलाने के लिए ये ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर सेक्टर है दोस्तों, क्लस्टर है दोस्तों, ये सारे इक्विपमेंट है जो कि मतलब हार्ड डिस्क को चलाने में आते हैं। उसके बाद फिर हम सिलेंडर के बारे में जानते हैं।
सिलेंडर भी एक प्रकार का प्रकार है दोस्तों, जो कि हार्ड डिस्क को संचालित करने में, क्रियान्वयन करने में काम करता है। इसके बारे में कहता है ट्रैक ऑफ द सेम डायमीटर ऑन ईच, मतलब व्यास के रूप में ये सेम होता है और प्लेटर के रूप में भी दोस्तों। तो ये हम एक छोटा मतलब ये हार्ड डिस्क का पार्ट था दोस्तों, जो बता रहा है कि ये सब पार्ट हैं हार्ड डिस्क के जो इसको क्रियान्वित करने में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे हम जानते हैं, ये तो था हार्ड डिस्क के बारे में दोस्तों कि हार्ड डिस्क क्या है, इसमें किस किस प्रकार का पार्ट इस्तेमाल होता है। और इसमें हम ये भी जाने दोस्तों कि ये कितने कितने मतलब साइज में आता है, 500 GB, 1 TB या इवन ग्रेटर देन मोर। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों जानते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क यानी जो CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक आकृति जो है हार्ड डिस्क का है, उसमें साफ दिखा रहा है दोस्तों, जो सर्किल वाला जो भाग हमारा है इसी को हम प्लेटर बोलते हैं दोस्तों। और ये बहुत सारे हिस्से हैं हार्ड डिस्क के जो संचालित होते हैं इंटरनली, इसी तरह का हार्ड डिस्क होता है दोस्तों। ऑप्टिकल डिस्क CD-ROM के बारे में कहता है दोस्तों, दिस काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस कम अंडर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वेयर एज CD-ROM इज द ड्राइव टू एक्सेस और रीड एन ऑप्टिकल डिस्क। हेयर आर फुल डिटेल्स। जैसे कि कह रहा है दोस्तों कि सेकेंडरी मेमोरी में CD-ROM का भी बहुत बड़ा योगदान है, और सेकेंडरी स्टोरेज में ये किस प्रकार से डाटा को संरक्षित करता है, किस प्रकार से डाटा को रीड करता है, और ऑप्टिकल डिवाइस को ये किस प्रकार से संचालित करता है, उन सारी बातों को हम जानते हैं नीचे के लाइन में दोस्तों। कहता है इट इज़ एन एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर डेटा स्टोरेज। ऑप्टिकल इज अ डिस्क रीड एंड रिटन बाय अ लेजर बीम। कहता है दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क यह डाटा स्टोरेज का एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें डाटा को लेज़र बीम के द्वारा रीड और राइट किया जाता है दोस्तों। ऑप्टिकल डिस्क डज नॉट नीड टू मूव एसेस, आर्म्स, रीड, राइट हेड्स बिकॉज अ लेज़र बीम कैन बी मूव्ड इलेक्ट्रॉनिकली। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है दोस्तों। कह रहा है कि इसके लिए किसी मूव एक्सेस आर्म और रीड राइटर हेड की जरूरत नहीं होती जिस प्रकार के हम हार्ड डिस्क में देख रहे थे, क्योंकि लेजर बीम इलेक्ट्रॉनिकली मूव हो सकती है। आगे कहता है फॉर राइटिंग डाटा ए लेजर बीम बर्न्स टाइनी कैविटीज इनटू द सरफेस और अ डिस्क टू मार्क बीट फॉर डेटा। टू रीड द डेटा अ लेजर बीम स्कैन दिस एरिया। कहता है दोस्तों डाटा राइट करने के लिए लेज़र बीम डिस्क के सरफेस पर बिट का मार्क बनाकर सूक्ष्म कैविटी बनाता है। डाटा रीड करने के लिए लेज़र बीम एरिया को स्कैन करता है। यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं, देखते हैं कि इनका प्रकार क्या है। सबसे पहला जो हमारा है राइट वंस रीड मेनी डिस्क, नॉर्मल CD। दिस काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिस्क आर प्लेन एंड सिंपल एंड ईजी टू राइट द डेटा वंस ओनली एंड देन आफ्टर यू कैन नॉट रीराइट द डिस्क ever, but you can access or read it many times than you want. This kind of optical disc contain up to 700 MB data. अगर हम नॉर्मल CD की बात करते हैं दोस्तों, तो कहता है कि यह एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि प्लेन और सिंपल सरफेस में होता है। इसके बारे में ये भी कहता है कि इसमें तो हम लिख सकते हैं, लेकिन केवल एक बार राइट करने के बाद हम उस पर दोबारा राइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको कई बार भी हम देख सकते हैं। ये इस प्रकार का ये जो ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसे हम नॉर्मल CD कहते हैं, इसका जो स्टोरेज क्षमता होता है दोस्तों वो 700 MB होता है। उससे ज़्यादा ना उससे ये कम होता है। नॉर्मल CD के संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो देखते हैं रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क। इसके बारे में कहता है दिस इज एन ऑप्टिकल डिस्क दैट कैन बी इरेज्ड एंड रिटन अपॉन repeatedly. An erasable optical disc has a great deal of data capacity. This optical disc cost लिटिल हायर दैन नॉर्मल CD। जैसा कि हम जानते हैं, ये भी जानते हैं दोस्तों कि नॉर्मल CD में तो हम डाटा को एक बार राइट करने के बाद दोबारा राइट नहीं करते हैं, लेकिन जब नॉर्मल CD के दूसरे रूप में जाते हैं तो एक प्रकार का CD मार्केट में वो भी अवेलेबल होता है दोस्तों, जिसमें हम डाटा को बार बार राइट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क। ये थोड़ा उससे महंगा होता है दोस्तों, और अगर हम चाहें तो मतलब इसमें कई बार डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं और फिर डाटा को डाल भी सकते हैं, इसलिए इसका नाम रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क पड़ा है। आगे CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए दोस्तों CD-ROM का जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में कहता है दिस काइंड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इज एन ऑप्टिकल डिस्क दैट इज रिटन अपॉन वंस ओनली बाय द यूजर इन्वायरमेंट एंड then cannot be rewritten.
It is situated at the front panel disk of the CPU and set inside with free outside along with an open close button. As per the optical disk technology, this accesses the data through random address and integrates the data packet access randomly. CD-ROM के बारे में भी वही बात कहता है दोस्तों कि ये भी एक प्रकार का सेकेंडरी डिवाइस है जो कि ऑप्टिकल डिस्क के रूप में होता है। इसमें भी हम डाटा को केवल एक बार ही इनपुट कर सकते हैं। और अगर हम CPU की बात करते हैं तो सबसे फ्रंट में ये लगा होता है जिसमें ओपन क्लोज बटन भी होता है और ये ऑप्टिकल डिस्क उसमें जाता है और डाटा को एक्सेस करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि DVD क्या है और उसका फुल फॉर्म क्या है। ऐसा तो हम देख रहे हैं DVD के बारे में कहता है दोस्तों DVD डिजिटल वीडियो डिस्क। It is even known as a digital versatile disk. It is mass storage disk, comes normally up to 4.7 GB and in special case it comes with even up to 45 to 50 GB. DVD के बारे में कहता है दोस्तों DVD को डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं जो साधारण CD-ROM की तुलना में ज़्यादा डेटा स्टोर करने की क्षमता रखता है। साधारणतः तो मार्केट में DVD का जो स्पेस क्षमता होता है वो 4.7 GB होता है, लेकिन अगर हम किसी विशेष परिस्थिति की बात करते हैं तो ये हमें मार्केट में 45 से 50 GB में भी उपलब्ध मिलता है। आगे कहता है दोस्तों दिस यूजेज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू स्टोर डेटा इट कंसाइज फ्रॉम फॉर्म इट स्टोर्स मोर देन अ नॉर्मल कॉम्पैक्ट डिस्क। साधारणता है दोस्तों कि चूंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल CD का जो स्पेस क्षमता होता है वो 700 MB का होता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका स्पेस 4.7 GB से 45 GB टू 50 GB होता है। तो वाजिब है कि ये ज़्यादा स्पेस को ज़्यादा डेटा को स्टोर करेगा। आगे कहता है इट लुक्स सिमिलर एज कम्पेयर डिस्क बट हैज़ ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी। देखने में तो पूरी तरह CD की तरह लिखता है लेकिन स्टोरेज क्षमता इसका ज़्यादा होता है। DVDs cannot be read or accessed by a CD-ROM drive because it has PIT। अगर हम कहते हैं दोस्तों तो CD का जो मतलब ड्राइव होता है वो तो CD को पढ़ता है लेकिन वो DVD को नहीं पढ़ सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें बिट का अंतर होता है जो टेक्नोलॉजी का असेसमेंट होता है। लेकिन अगर हम कहें तो DVD में अगर हम CD को डालते हैं दोस्तों यानी DVD ड्राइवर में तो CD उसमें चल जाता है दोस्तों, लेकिन CD के ड्राइवर में हमारा DVD नहीं चलता है। इसका जो मतलब मात्रक होता है बिट्स वही इसमें मतलब जो भी या कहिए कि संचालन में या किसी प्रकार की क्रिया में दिक्कत देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या कहता है। USB थंब ड्राइव जिसे हम फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं दोस्तों, और कुछ भी इस प्रकार के बहुत सारे नाम से उसको हम जानते हैं दोस्तों USB थंब ड्राइव को। USB थंब ड्राइव के बारे में कहता है USB थंब ड्राइव नॉर्मली नोन एज अ फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव इज यूज टू स्टोर बल्क डेटा एज पर इट्स कैपेसिटी। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो हमारा USB थंब ड्राइव होता है उसको हम फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं, पेन ड्राइव भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों इसमें डाटा स्टोरेज करने की क्षमता इसके कैपेसिटी के अनुसार होता है। हम जितना ज़्यादा GB का या मान लेते हैं जितना ज़्यादा स्टोरेज क्षमता का पेन ड्राइव लेते हैं उसमें वाजिब है उससे उतना ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हम 1 GB का लेंगे तो 1 GB, 20 GB का लेंगे तो 20 GB। ऐसे तो 20 GB नहीं होता है दोस्तों, 2 GB, 4 GB, 16 GB इस तरह से ये चलता है। They are small in size with a USB face, is portable to be used anywhere, any computer. This is little faster comparatively। इसके आकार के बारे में कहता है दोस्तों, अगर इसका हम आकार देखें दोस्तों तो ये काफ़ी आकार में छोटा होता है, और जो ये इसका USB फेस जो फेस पोर्टेबल जो इसका आकार होता है दोस्तों ये इसको काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि ये ऐसा आकार होता है दोस्तों कि हर कंप्यूटर में ये मतलब एडजस्टेबल होता है और कहीं भी चाहे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। This is little faster comparatively. This is a plug and play device which you do insert into USB port of the computer। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ये मतलब प्लग एंड प्ले डिवाइस होता है। जैसे ही इसको हम प्लग करते हैं दोस्तों ये प्ले होने लगता है, लेकिन यही बात आपका CD में भी होता है और DVD में भी होता है। लेकिन अगर हम मेमोरी कार्ड का बात करते हैं दोस्तों तो वो प्लग एंड प्ले नहीं होता है। पेन ड्राइव के बारे में अगर बात करते हैं, प्लग एंड प्ले के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो ये एक ऐसा मतलब डिवाइस होता है जिसको लगाने के साथ ये चलने लगता है।
to the data transaction and remove from the computer and can be used it to the other once that why most of time it is even known as a data tabular। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि इसमें डाटा हमेशा के लिए संरक्षित होता है। जब कभी भी हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर में इसको लगाते हैं तो ये रन करता है दोस्तों, कहीं भी ये डिलीट नहीं होता है जब तक कि हम इसको डिलीट ना करें। इसलिए इसको मार्केट में डाटा टेबलर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे कंपनी जैसे किंगसन होता है वो डाटा टेबलर के नाम से इसको मार्केट में बेचता है। यही इसका अगर हम पिक्चर के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो यही है जो हमारा फ्लैश ड्राइव है। ये जो चित्र आकृति है दोस्तों, देखने में ये तो काफ़ी साधारण सा डिवाइस होता है दोस्तों, लेकिन इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है और मार्केट में ये बहुत चाहा जाने वाला डिवाइस है दोस्तों। हर एक व्यक्ति जो कंप्यूटर का जानकार होता है वो इसको यूज करता है और अपने पास में एक पेन ड्राइव रखता ही रखता है दोस्तों। तो जो आज हमारा टॉपिक था दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी का सेकेंडरी डिवाइस, वो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगला जब हम जो क्लास लेके आएंगे उसमें हम, चूँकि हमारा जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर है दोस्तों चैप्टर नंबर 1 जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर का कंप्यूटर सीबीटी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है दोस्तों वो लगभग चैप्टर 1 का बहुत सारा जो पार्ट है वो समाप्त हो गया दोस्तों आज। और लगभग जो हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 जो है दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर के सिलेबस का वो यहाँ पे समाप्त हो रहा है दोस्तों। तो जब कभी हम अगला क्लास लेके आएंगे तो उसमें हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का एमसीक्यू लेके आएंगे जो कि बहुत सारे सेट्स में होगा दोस्तों। कोशिश मेरा यही रहेगा दोस्तों कि जब भी कभी अगला क्लास हम लेके आएँ उसमें 50-50 क्वेश्चन का 3 सेट लेके आएंगे, जिसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा, कंप्यूटर मेमोरी से होगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से होगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का हम संग्रह लेके आएंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन की डायरेक्ट आपका बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। एक बात और, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है और आप आगामी बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर की परीक्षा जो कि 2020 में आयोजित होने वाली है उसको पास करना चाहते हैं तो फिर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को दर्ज करें। आज के लिए इतना ही। आपका डिजिटल साथी मोहम्मद तनवीर हसन।